राशि के अकॉर्डिंग इस ग्रह का पूजा पाठ करने से, आराधना करने से फकीर को भी राजा बना सकते हैं यह ग्रह। और शून्य से शिखर तक की यात्रा व्यक्ति तय कर सकता है। अपने जीवन में हर एक उन उपलब्धियों को प्राप्ति कर सकता है जिस चीज़ की वो चाह रखता है। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सुरेश पाठक। स्वागत है आप सभी का आज की इस विशेष कार्यक्रम में जो 12 राशियों पर आधारित है। 12 राशियों में किस राशि वाले को किस ग्रह के पूजन एवं आराधना करने से जीवन में उपलब्धि प्राप्त होती है, और यह एक वैदिक ज्योतिष के अनुसार बताया जा रहा है जो बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाला है। अपने जीवन में उन सभी चीज़ों को व्यक्ति अचीव कर सकता है, उन सभी डिज़ायरों को पूरा कर सकता है यदि इस ग्रह का इस प्रकार से यदि हम पूजन कर लेते हैं तो बहुत कुछ हमारे जीवन में परिवर्तन होगा। और अगर हम उपाय इत्यादि करते हैं, पूजा आराधना करते हैं, हमें जानकारी नहीं है और हमारे राशि के अनुसार हमें किस देवता को, किस ग्रह को अधिक बलवान बनाना चाहिए और कौन से ग्रह हमारे जन्म कुंडली में किस देवता के प्रभाव से और ग्रहों को भी यहाँ पर पॉजिटिविटी मिल जाती है और कुंडली में हर ग्रहों की स्थिति अच्छी हो जाती है। इस ग्रहों के पूजन करने से, आराधना करने से आज इन्हीं सब विषयों पर विश्लेषण करने वाले हैं और हमारा प्रयास रहता है आप सभी लोगों तक सही जानकारी पहुंचाने का। नए लोगों से आग्रह रहता है यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। यह जानकारी राशि के स्वामी पर आधारित है। हर राशि की अपने अपने एक स्वामी होते हैं। जैसे मेष राशि के स्वामी मंगल देव कहे जाते हैं, वृष राशि के शुक्र कहे जाते हैं, मिथुन राशि के बुध कहे जाते हैं, कर्क राशि के चंद्रमा, सिंह राशि सूर्य, कन्या राशि बुध, तुला राशि शुक्र, वृश्चिक राशि मंगल तथा धनु राशि बृहस्पति, मकर राशि शनि, कुंभ राशि शनि, मीन राशि बृहस्पति। तो इस प्रकार से इन देवताओं की आराधना करने से, यानी कि मेष राशि वालों को अपने स्वामी, यानी कि जो उनका राशि स्वामी है मंगल देव को अगर आप यहाँ पर पूजन इत्यादि करते हैं, मंगल देव की आराधना करते हैं तो आपके लिए बहुत ही यहाँ पर मंगल देव की कृपा दृष्टि होगी। और साथ ही साथ आपके जो राशि है और आपकी जो जन्म कुंडली में ग्रह हैं उनको भी पॉजिटिविटी मिलेगी और अपने शुभ प्रभाव में हर ग्रह बहुत अच्छा फल यहाँ देने में सक्षम होंगे। यदि राशि का स्वामी प्रसन्न हो जाता है तो माना जाता है कि बहुत कुछ जीवन में अच्छा यहाँ पर देखने को मिलता है। और अगर हम उसे प्रबल बना देते हैं तो विशेष रूपेण यह राशि के स्वामी की कृपा दृष्टि हमारे जीवन में अवश्य होती है। चाहे वो ग्रह हमारा खराब क्यों न हो, पर वही ग्रह हमें बहुत बड़ी अचीवमेंट दिलाता है, यह माना गया है, देखा गया है। तो कहीं ना कहीं मेष राशि वालों के लिए मंगल की आराधना करना बहुत अच्छा माना गया है। मंगल का आप दान कर सकते हैं। मंगलवार को आप पूजन इत्यादि, हनुमान जी का आप पूजन कर सकते हैं। तथा रत्न यदि आप धारण करना चाहें तो आप मूंगा धारण कर सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो मेष राशि के लिए यह पूजन एवं आराधना तथा रत्न के बारे में बताया। अब बात करेंगे वृष राशि वालों की। वृष राशि का स्वामी शुक्र होता है और शुक्र ग्रह यदि अच्छा हो और जन्म कुंडली में यदि हमारा स्वामी शुक्र है तो व्यक्ति लग्जरी लाइफ को जीता है। इसलिए वृषभ राशि वाले शुक्र ग्रह की आराधना करें, शुक्र ग्रह को प्रसन्न करें तो बहुत कुछ जीवन में उपलब्धियों को प्राप्त कर सकता है। शुक्र के आप उपाय कर सकते हैं, सफ़ेद चीज़ों का दान कर सकते हैं, शुक्र ग्रह की आप आराधना कर सकते हैं। साथ ही साथ आप शुक्र का ओपल पहन सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो अब बात करेंगे मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि का स्वामी बुधदेव होते हैं। बुधदेव हमारी वाणी के कारक माने गए हैं। बुधदेव हमेशा जीवन में बुधदेव की बड़ी अहम भूमिका होती है। चाहे हम कहीं पर भी कोई भी काम कर रहे हैं, बगैर वाणी के वो कार्य हमारी सिद्धि हो ही नहीं सकता है। या हम व्यवसाय करते हैं या फिर कहीं पर भी कोई भी अगर हम काम करते हैं तो वाणी का बड़ा महत्व होता है। वाणी यदि हमारी प्रखर होगी और वाणी हमारी स्पष्ट
होगी, वाणी हमारी अगर बहुत अच्छी होगी तो हम हर उन क्षेत्रों में अपना नाम, अपना फेम कमा सकते हैं और अच्छी पहचान बना सकते हैं। तो इसलिए मिथुन राशि वालों को बुध देव की आराधना करनी चाहिए, जो कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत ही बड़ा यहाँ पर प्लस पॉइंट होता है जीवन में अचीवमेंट का। साथ ही साथ बुध देव का आप पन्ना धारण कर सकते हैं रत्न के अनुसार, बुध देव का दान आप कर सकते हैं हरी चीज़ों का, और बुध देव ग्रह को पूजन आराधना करने से बहुत ही यहाँ पर बहुत बड़ा फल मिलता है। बात करेंगे अब कर्क राशि की। कर्क राशि के स्वामी चंद्र देव कहे गए हैं। चंद्रदेव भी अपने आप में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। चंद्रमा हमारे मन के कारक हैं। बहुत कुछ हमारे जीवन में यदि मन एकाग्रता रहता है, मन अगर हमारा अच्छा है तो कहीं ना कहीं हम कर सकते हैं अपने स्ट्रेंथ के साथ। मंगलदेव हमारे अच्छे हैं तो धैर्य से लेके, विवेक से लेके तथा मन अगर हमारा एकाग्रचित होगा तो हर कार्य बहुत बेहतरीन तरीके से होता है। तो चंद्रमा आपके राशि स्वामी हैं, तो आपको चंद्रमा की उपाय करने चाहिए। श्वेत चीज़ों का यानी कि सफ़ेद चीज़ों का दान करना चाहिए। मोती आप धारण कर सकते हैं, आपको मोती बहुत यहाँ पर फ़ायदेमंद होगा और कहीं ना कहीं आपको जीवन में उपलब्धि कराने वाला होगा। बात करेंगे सिंह राशि वालों का। स्वामी सूर्य होता है, सूर्य ग्रहों के राजा माने गए हैं। यहाँ पर सूर्य आपको बहुत बड़ा फ़ायदा देते हैं। कहे गए हैं कि यदि सूर्य की आराधना कलयुग में वैसे भी बहुत विशेष मानी गई है, क्योंकि प्रत्यक्ष देवता के रूप में सूर्य भगवान को पूजा जाता है। तो कहीं ना कहीं सूर्य देव यदि हम आराधना करते हैं तो बहुत कुछ हमारे जीवन में प्राप्ति होती है, हर उन चीज़ों की प्राप्ति होती है, डिज़ायरों की प्राप्ति होती है। तो आपको सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए, सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए तथा सूर्य से संबंधित रत्न आप माणिक्य के धारण कर सकते हैं। वो भी आपके लिए बहुत ही भाग्यश होगा और आपके भाग्य में, आपके कैरियर में, आपके जीवन में बहुत ही बड़ा यहाँ पर योगदान सूर्य देव का रहेगा। और लाल वस्त्र का आप दान कर सकते हैं सूर्य देव के लिए। अब बात करेंगे कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि का भी स्वामी बुध देव होते हैं और आपको भी भरनी चाहिए तथा बुध देव ग्रह के पूजन करना चाहिए। बुध वाणी के कारक हैं। साथ ही साथ आपके कार्य क्षेत्र जहाँ पर भी आप काम करते हैं या किसी भी सोशल चीज़ों से करते हैं, सामाजिक कार्य करते हैं, तो आपके लिए बहुत बड़ा फ़ायदेमंद होता है। तथा आपको यदि बुध को आप प्रबल बनाते हैं तो आप लाइफ में अपने वाणी से संबंधित, अपने व्यवहार से, इन्हीं सब चीज़ों से आप अपने जीवन में अच्छा नाम कमा सकते हैं और अपने व्यवहारिक रूप में आप वैसे भी बहुत जाने जाते हैं। फिर अगर आप बुध की आराधना करेंगे तो आपके लिए बहुत ही यहाँ पर विशेष रहेगा। बुध के लिए आप पन्ना धारण कर सकते हैं। बुध के दान हेतु तो आप हरी चीज़ों का दान कर सकते हैं। बात करेंगे तुला राशि वालों की। तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है और जो शुक्र यानी कि शुक्र, मैंने आपको बताया कि शुक्र हमारे ग्रहों में बड़ी अहम भूमिका निभाता है। भौतिक सुखों का कारक शुक्र माना जाता है और हमारे डिजायरों का कारक। यदि शुक्र व्यक्ति का जन्म कुंडली में अच्छा होता है, यदि हम शुक्र ग्रह को प्रबल करते हैं तो व्यक्ति अपने जीवन में लग्जरी लाइफ को जीता है। हर उन चीज़ों की प्राप्ति होती है जिस चीज़ की वह चाह रखता है, हर चीज़ उसे प्राप्त होती है। तो आपको शुक्र देव की आराधना करनी चाहिए, शुक्र ग्रह को प्रसन्न करना चाहिए। साथ ही साथ शुक्र से संबंधित रत्न आप स्टोन अगर धारण करना चाहें तो ओपल धारण कर सकते हैं। शुक्र का दान आप सफ़ेद चीज़ों का दान दे सकते हैं। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि का भी स्वामी मंगलदेव कहे गए हैं। मंगल आपकी जन्म कुंडली में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। यदि आप मंगल ग्रह को प्रसन्न करना चाहते हैं तो मंगल देव की आराधना करें तथा आप भी मूंगा धारण करें, जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। साथ ही साथ लाल वस्त्र और लाल चीज़ों का आप दान कर सकते हैं तो वो आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा। जीवन में बड़ी अचीवमेंट आप हासिल करेंगे, बड़ी उपलब्धियों को प्राप्त करोगे। अब बात करेंगे धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि का स्वामी बृहस्पति होता है। बृहस्पति आपके जीवन में बड़ा ही
अहम भूमिका निभाते हैं। बृहस्पति हमारी जन्म कुंडली में बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाते हैं, क्योंकि बृहस्पति देव सब कुछ देने वाले हैं। ज्ञान के कारक माने गए हैं, विद्या के कारक माने गए हैं, धन के कारक माने गए हैं। तथा बृहस्पति यदि जन्म कुंडली में अच्छी हो और शुभ प्रभाव में हो, यदि हम बृहस्पति देव को प्रसन्न करें तो हमें उन सभी चीज़ों की प्राप्ति हो सकती है और हम अपने जीवन में हर एक चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं, उपलब्धियों को, अच्छा नाम कमा सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो आपको बृहस्पति देव की आराधना करना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप बृहस्पति का यहाँ पर पुखराज धारण करते हैं तो आपको बहुत अच्छा फ़ायदा करेगा। पुखराज यानी कि बृहस्पति का रत्न है और उपरत्न भी आप धारण कर सकते हैं, सुनहला उसका उपरत्न है। साथ ही साथ पीली चीज़ों का आप दान करें जो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। अब बात करेंगे मकर राशि वालों। मकर राशि का स्वामी शनिदेव होते हैं। विशेष करके शनिदेव की कृपा आपके जीवन में हमेशा बनी रहती है। शनिदेव यहाँ न्याय के यानी कि कर्म फलदाता कहे गए हैं, न्याय के देवता कहे गए हैं। शनिदेव की अहम भूमिका और शनिदेव की कृपा आपके ऊपर हमेशा होती है और जीवन में उपलब्धियों को आप प्राप्त करते हैं तो आपको आराधना भगवान शनिदेव की करनी चाहिए शनि ग्रह को प्रसन्न करने के लिए। तो कहीं ना कहीं शनि का आपके ऊपर हमेशा बहुत बड़ा योगदान होता है और शनि से संबंधित रत्न को आप नीलम धारण कर सकते हैं जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद यहाँ पर रहेगा। बात करेंगे कुंभ राशि वालों का। कुंभ राशि के भी स्वामी शनिदेव कहे गए हैं। कुंभ राशि में भी शनिदेव की कृपा हमेशा अटल रहती है। बहुत बड़ी कृपा शनिदेव की रहती है निरंतर और जीवन में बहुत बड़ा योगदान यहाँ पर शनिदेव का होता है। और यदि हम शनिदेव की यहाँ पर यदि शनिदेव की कुंभ राशि वाले आराधना करें तो वो बहुत कुछ अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं और तथा उन सभी चीज़ों की प्राप्ति हो सकती है जिन चीज़ों की कल्पनाएं व्यक्ति करता है। तो आपको शनि की उपासना करनी चाहिए। आपको भी नीलम धारण करना चाहिए तथा शनि से संबंधित आप दान कर सकते हैं तेल का, लोहे का इत्यादि का। तथा मीन राशि वालों के बारे में जानेंगे। मीन राशि का स्वामी बृहस्पति देव माने गए हैं। बृहस्पति भी आपके जन्म कुंडली में बहुत योग कारक होते हैं और बृहस्पति देव की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहती है। बृहस्पति की कृपा से आप अपने जीवन में बहुत कुछ अचीव करते हैं। तो आपको बृहस्पति ग्रह का पूजन आराधना करनी चाहिए। और बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली में ज़्यादातर देखा गया है कि वीक होते हैं, इसलिए आपको बृहस्पति को मनाना चाहिए, बृहस्पति की आराधना करनी चाहिए। बृहस्पति से संबंधित रत्न को आप धारण कर सकते हैं, पुखराज धारण कर सकते हैं तथा दान संबंधित पीली चीज़ों का आप दान कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से राशि के अनुसार आप अपने उन ग्रहों को, ग्रह के स्वामी को यहाँ पर प्रसन्न करके जीवन में शून्य से शिखर तक की यात्रा को तय करते हैं। तो कैसी लगी जानकारी? अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।